हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कॉलेज की एक्सरसाइज 6D। और आई होप आप लोगों ने इस एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का वीडियो होगा वो देख लिया होगा, क्योंकि अगर वो आपको याद होगा तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ अगर आप देखें तो पहले क्या करना है आपको, एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज का है। क्या करना है? एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज है ना। तो सुटेबल आइडेंटिटीज का यहाँ क्या मतलब है, आपकी तीन चार आइडेंटिटीज हैं आपकी। जैसे तीन आइडेंटिटीज हैं, मैंने आपको लिखवाई थी। एक आपकी आइडेंटिटी था, कौन सा था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। हो गया। चलो, अब बस कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें कैसे पता चलेगा? बस यहाँ देख लो, ये साइन हमें बताएगा। अगर बीच में प्लस है तो पहली आइडेंटिटी, अगर आपका माइनस है तो दूसरी आइडेंटिटी। और ये हम बताएंगे आपको कब यूज करनी है। फिलहाल तो आपको पहली और दूसरी का ही इस्तेमाल है। एक्सपेंड करने का मतलब है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई और ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, चलिए। तो ए प्लस वन प्लस है तो यानी कि पहली आइडेंटिटी यूज होगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो अब हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है। तो ए स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो जहां जहां ए है वहां वहां ए लिखना है, जहां जहां बी है आपको वहां वहां बी लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है तो पहले ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर है, यहाँ पर वन है बी की जगह तो प्लस वन का स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2ab है ना, 2ab, छोटा सा 2ab। तो टू यहाँ है ही ऑलरेडी, ए है आपका और बी वन है। बस सॉल्व हो गया। क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2a+1। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना आसान, बहुत आसान है। बस आपको कंडीशन क्या है? आइडेंटिटीज आपको याद होनी जरूरी है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है? ए प्लस 7b का होल स्क्वायर। ओके, तो एक चीज और याद रखो, ये जैसे 7b यहाँ लिखा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ बी के ऊपर ही स्क्वायर लगा देते हैं। ये गलती करते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ, पहले गलती करूंगा फिर उसको ठीक करके बताऊंगा बच्चे करते क्या है। तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए पहली आइडेंटिटी लगेगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको बच्चे क्या करते हैं? 7b² कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? ऐसा नहीं करना। इसकी वजह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों हिस्सा है एक, दोनों एक ही साथ है बेटा। यहाँ पर दोनों जो है एक ही साथ है, 7 और बी दोनों का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। जब अगर इस तरीके से लिखना है तब जाके आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज सिर्फ 7b² लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ध्यान से ये चीजों पर, जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो 2ab कर दो। टू ए कितना है? ए है मल्टीप्लाइड बाई बी कितना है? 7b है। ये दोनों एक साथ है। मैं कह सकते हैं ना कि एक अटूट बंधन में बंधे हुए हैं, तो ये वही वाला बंधन है। इनको आप अलग नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, जब तक कोई 7 का मल्टीपल इनके डिवीजन में ना आ जाए। तो सॉल्व करो। ए का स्क्वायर ए, 7 का स्क्वायर 49 होता है और बी का b² प्लस, अब नंबर नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे तो 7 टू 14 और ए बी, ऐसे इनका कुछ हो नहीं सकता। बस यही आंसर है, यही छोड़ दो, इसका और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, आपका v-2 का स्क्वायर है ना, v-2 का स्क्वायर है। तो देख लेते हैं v-2 में क्या करना है। तो मैं पहले बता देता हूँ, b-2 यानी कि b² प्लस 4 - 2 4ab। ये कैसे आया? चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो एक सेकेंड दे दो। चलिए, हाँ, चलो, b-2 का स्क्वायर, b-2 का
स्क्वायर ही तो है, करो। b-2 का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? दूसरी वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो आपको दूसरी आइडेंटिटी लगानी है। तो बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बी की जगह क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि यहाँ 4 कैसे आया, ये 2 का स्क्वायर है, याद रखो। -2ab, यहाँ 2 रखो, बी कितना है? बी, और वहां पर 2 है, तो आपका 2 आ गया, हो गया सॉल्व। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 4 - 4b, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए डी वाले में देख लेते हैं। यहाँ पर भी बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पर भी आपका जो है सेकेंड दूसरी आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ लगा देते हैं। y - 9z² का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा, जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर दिया होता है, वो दोनों अटूट बंधन में बंधे हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। ये अटूट बंधन, और कह सकते हो ये फेविकॉल का जोड़ है, इनको अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो बस कर लीजिए। यहाँ पर ए का स्क्वायर आपका वाई, ए की जगह वाई है, और बी की जगह आपका 9z है दोनों। तो y² प्लस 9z², 9 का z का होल स्क्वायर, -2, ए कितना है आपका y, और बी कितना है आपका 9z। ठीक है, चलो, y² प्लस 9 9 = 81z² माइनस 9 2 = 18y z। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया डी पार्ट का। चलो अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट से मतलब है मेरा ई पार्ट। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ये 2y+3 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे बोलते हैं 2y+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैसे करना है देख लेते हैं। यहाँ लिखा हमने 2y+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस आ गया बीच में, तो पहली आइडेंटिटी लगेगी। बस साइंस को देखकर आपको बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। चलो अब देखिए, मैं इसमें गलती जरूर करूंगा, और आपको यहाँ पर ये पता करके बताना है कि क्या गलती की है सर ने। ठीक है, तो ए का स्क्वायर आ गया आपका 2y², ये है ना, 2y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2ab, 2 ए कितना है आपका 2y है, और बी कितना है आपका 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई करो, तो कितना आंसर आ गया? 2y² प्लस 9 प्लस 6 2 = 18, 6 2 = 12, 3 × 2 6, 6 2 = 12y, ये आपका आंसर।